देखिए राकेश जी, ये बात हमने पहले भी कही थी, ये बात मैं आज फिर दोहराने का काम कर रहा हूं। ये बयान कोई एनसीपी के किसी नेता जितेंद्र आव्हाड का केवल नहीं है। ये इंडी अलायंस की सोची समझी साजिश और उस रणनीति का हिस्सा है जिस रणनीति के तहत यूपी से स्वामी प्रसाद मौर्य, जिस रणनीति के तहत बिहार से प्रोफेसर चंद्रशेखर और तेजस्वी यादव, जिस रणनीति के तहत डीएमके के स्टालिन, जिस रणनीति के तहत मल्लिकार्जुन खड़गे, जिस रणनीति के तहत पूरा इंडी अलायंस लगातार बारंबार ये प्रयास कर रहा है कि कैसे सनातन को अपमानित करो, कैसे हिंदुओं को अपमानित करो, कैसे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाओ, कैसे भावनाओं को ठेस पहुंचाओ, ये उसी अभियान का हिस्सा है। और उसी अभियान के हिस्से के तहत आज फिर प्रभु को अपमानित करने का प्रयास किया गया है। हिंदू सामान्य तौर पर उदार होते हैं, संयम के साथ रहते हैं, धैर्यपूर्वक रहते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप हमारे इष्ट, हमारे आराध्य, हमारे प्रभु के संदर्भ में इस प्रकार की बातें करें। ये धैर्य की सीमा आप टूट रही है। आप प्रभु का आराध्य का इस प्रकार से बारंबार अपमान करेंगे तो देश की जनता इसका सबक सिखाने का काम करेगी। और ये बात इस इंडिया अलायंस को समूचे रूप में समझनी होगी। आप प्रभु का बार बार अपमान करेंगे, ये देश स्वीकार नहीं करेगा। कठोर कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। और माफी कह रहे हैं, ये माफी होती है, ये माफी मांग रहे हैं, ये माफी मांगने के नाम पर वो पुनः अपमान करने का काम कर रहे हैं। बार बार उस बात को दोहरा रहे हैं कि हाँ प्रभु राम इस प्रकार से कृत्य किया करते थे। अरे भाई, अपना पार्टी से बाहर निकाला नहीं, ठीक है राकेश जी, मैं आता हूं। कह दिया व्यक्तिगत बयान है, ये व्यक्तिगत बयान है। हिम्मत है व्यक्तिगत बयान शरद पवार के बारे में कर सकते हैं? वो शरद पवार के बारे में व्यक्तिगत बयान नहीं कर सकते। पार्टी का अध्यक्ष वो प्रातः स्मरणीय हो जाता है। पार्टी के अध्यक्ष के लिए चरण वंदना करेंगे। और देश में इतनी बड़ी संख्या में जिनकी भावना, जिनके लिए आराध्य है, इष्ट है, उनके संदर्भ में अपमानजनक टिप्पणियां करेंगे। सैफ खान प्रभु को बोला है तो आप सुनिए, आपके गठबंधन के 10 नेताओं ने प्रभु को लेकर ही बोला है, लेकिन उस पर आपको जवाब नहीं देते बने। और आपके गठबंधन में किन लोगों ने क्या कुछ कही, जरा सैफ खान को जवाब दीजिए। राकेश त्रिपाठी जी, देखिए एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, सैफ खान हो, दानिश कुरैशी हो या सीमा मलिक हो, इन तीनों ने ही आज जितेंद्र आव्हाड के या तेजस्वी यादव के बयान को लेकर के ना निंदा की है, बल्कि वाटेबाउटरी करने का काम किया है कि उन्होंने भी ये कहा था, इन्होंने भी ये कहा था। सच ये है कि संजय निषाद का बयान हो या अन्य जो गिना रहे बयान है, आउट ऑफ रेफरेंस पेश करने का प्रयास किया जा रहा है। इन्होंने अपने बयानों को लेकर के खुद स्पष्टीकरण दिया, सफाई दी और माफी मांगी है। ये इस प्रकार की माफी नहीं है कि मैं लोक आस्था के नाते, लोक भावना के नाते माफी मांग रहा हूं, लेकिन सच यही है जैसा जितेंद्र आव्हाड ने कहा। सच ये है कि आज जिस तरह की भाषा का प्रयोग जितेंद्र आव्हाड ने किया है या तेजस्वी यादव कह रहे हैं, ये जानबूझ करके टारगेट करने का प्रयास है। और टारगेट करके इस प्रकार की भावनाओं को आहत करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, इसमें कठोर कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता है। ऐसे लोग जो लगातार इस निंदा करने का काम कर रहे हैं, हमेशा हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं, इन सबके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि राजनीतिक दल इसमें केवल नैतिकता का राग गाने का काम कर रहे हैं, व्यक्तिगत बयान बताने का काम कर रहे हैं। आपको कठोरता से कार्रवाई करनी चाहिए। अभी सैफ खान ने भी एक बार भी इसकी निंदा नहीं की है, यह नहीं कहा कि इसकी एक गलत बयान है, इस गलत बयान के लिए जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के आज वो भी अपने प्रस्ताव करते हैं, वो भी कानूनी कार्रवाई के पक्षधर हैं। एक बार भी सैफ खान ने नहीं कहा है। सच ये है कि अभी अगर कहीं इस्लाम पर कोई टिप्पणी, ठीक है, लेकिन